हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम बात करेंगे जो एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा। और क्योंकि यूज़ भी क्यों हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस हैं इसके, दैट इज थायराइड। और मेडिसिन का नाम है थायरोडिनम 3x, राइट। एंड वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस कि इस रेमेडी के क्या सिम्टम है, कैसे है ये रेमेडी। बेसिकली हम इसको डिस्कस करेंगे फॉर द क्लिनिशियन पॉइंट ऑफ व्यू, कि क्लिनिकल डिसीजन करना कि कब किस केसेस में हमें इसको प्रिस्क्राइब करना है और किस केसेस में हमें इसको नहीं प्रिस्क्राइब करना है। क्योंकि आप इसको बोल सकते हैं कि दिस इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड एंड मैकेनिकली प्रिस्क्राइब्ड रेमेडी। बहुत सारे फिजिशियंस इसको रेगुलर यूज करते हैं अपने पेशेंट्स में, कुछ बिल्कुल यूज नहीं करते। So this video is not about the promotion. Basically, this is about bringing the clarity, responsibility, right, to make an ethical decision for the safety of the patient, which is, I think, the prime important for the physician. Physician के लिए सबसे important होता है। तो इसको समझने के लिए पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, राइट, हमें ये समझना पड़ेगा कि थायरोइडिनम है क्या बेसिकली। सो हमें ये जानना बहुत जरूरी है। दो तरह के एक्शन होते हैं, एक है हार्मोन रिप्लेसमेंट, एक है रेगुलेशन। थायरोइडिनम इज नॉट ए हार्मोन रिप्लेसमेंट, इसको याद रखो आप। ये रिप्लेसमेंट नहीं है, ये रेगुलेट करेगी। सो ये थायरोक्सिन की तरह या थायरोनॉर्म की तरह हार्मोन रिप्लेसमेंट नहीं है। सो जब बॉडी में हार्मोन नॉर्मल है, राइट, नॉर्मल है, पर फिर भी पेशेंट में सिम्टम्स आ रहे हैं, जहां ड्यू टू सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाइक इन प्रेगनेंसी और मीनोपॉज, पोस्ट प्रेगनेंसी एंड पोस्ट मीनोपॉज, चेंजेस आ गई हैं फिजियोलॉजी में, और पेशेंट और उसकी बॉडी अडेप्ट नहीं कर पा रही है। हार्मोन ऑलरेडी ऑलरेडी प्रेजेंट है, पर बॉडी अडेप्ट नहीं कर पा रही है उस सिचुएशन को, सेल्स उसको हार्मोन को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज द टाइम जहां पर आप थायरोइडिनम को यूज करोगे। आप इसको बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकते हो, राइट। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगी उस सिचुएशन में, राइट। तो सपोज पेशेंट की रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर भी उसका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा है, वो टायर्ड फील करता है, वो कोल्ड फील कर रहा है, फॉगी फील कर रहा है, पफी फील कर रहा है। क्यों हो रहा है? हार्मोन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके जो बॉडी है, उसके जो टिश्यू लेवल्स हैं, वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं उस हार्मोन को। और उसके कितने सारे कारण हैं। सबसे कॉमन कारण है द क्रॉनिक स्ट्रेस, हाई कॉर्टिसोल लेवल, इंसुलिन रेजिस्टेंस, राइट। एंड जो हम बिल्कुल मिस कर जाते हैं, दैट इज रिवर्स T3 डोमिनेंस। वो बहुत उसका मेन कारण है इसका। एंड माइटोकॉन्ड्रियल स्लो डाउन। सो इस कंडीशन में जब आप दोगे, अब करेक्टली अगर चूज करोगे थायरोइडिनम 3x को, तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगी इस कंडीशन में। क्योंकि ये प्रॉब्लम कैसी है? ये प्रॉब्लम रेगुलेटरी है, राइट। इट इज नॉट इन्फ्लेमेटरी और इट इज नॉट इन एक्सेस ऑफ द हार्मोन। उस कंडीशन में ये पेशेंट को बहुत ब्यूटीफुली हेल्प करेगी, उसका रिदम वापस लेके आएगी उसको। और कहाँ इसको यूज नहीं करना है, हमने कहाँ यूज नहीं करना है। सो जब भी हाइपर, फॉर एग्जांपल हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो हमें इसको नहीं यूज करना चाहिए। ग्रेव डिजीज में हमें यूज नहीं करना चाहिए। ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस, एक्यूट थायराइडाइटिस, हमें इसको यूज नहीं करना चाहिए। पेनफुल और इन्फ्लेम्ड थायराइड कंडीशन, हमें इसको यूज नहीं करना चाहिए। ट्यूबरकुलर और द वेस्टिंग कंडीशन इन द पेशेंट, हमें इसको यूज नहीं करना चाहिए। स्पेशली जब पेशेंट को ऑलरेडी पेल्पिटेशंस हो रही हैं, उसको एंजाइटी हो रही है, पेशेंट को हीट इंटॉलरेंट है, इसका मतलब ही ये है कि उसका मेटाबॉलिज्म हाई चल रहा है इस समय। और इस समय अगर आप इसको थायरोइडिनम दे दोगे, तो आप क्या करोगे? आप पुश कर रहे हो फर्दर पेशेंट को, उसके मेटाबॉलिज्म को और स्ट्रांग कर रहे हो, फास्ट कर रहे हो। उसको सिम्टम आएंगे, उसको प्रॉब्लम आएगी। तो इस कंडीशन में आपको ये कभी भी यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। एंड तब हम क्या कहेंगे कि मेडिसिन साइड इफेक्ट कर रही है? दे नॉट साइड इफेक्ट, बेसिकली हम उसको रॉन्ग टाइम पर, रॉन्ग जगह पर यूटिलाइज कर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि दिस इज द रॉन्ग डायरेक्शन फिजियोलॉजी। तो नेचुरली ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सो इतनी सी बात आपने इसको याद रखनी है कि थायरोइडिनम 3x क्या करती है? वो रिस्टोर करती है रिदम को, बस। ये इंक्रीज, स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने के लिए इसको कभी नहीं देना है। सो सिंपल फंडा, इफ स्पीड इज हाई, right, already high, don't use it. If inflammation is active, don't use it. If reserves are low, don't use it, right. इतनी सी बात इनफ होएगी अंडरस्टैंड करने में कि आप आपने इसको कब यूज करना है, कब यूज करना है। तो इसको वेट रिडक्शन के लिए यूज मत करिए, राइट। इसको ट्रायल एंड एरर के लिए इसको यूज ना करिए। ये होम्योपैथी नहीं है, ये एथिकल नहीं है, राइट। ये फिजियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है।
सो आपको ये समझना बहुत जरूरी है इस चीज को, राइट। तो आपको ये समझना है कि ये थायराइड सिर्फ सिर्फ सिंपल ग्लैंड की प्रॉब्लम नहीं है। इसमें स्ट्रेस इन्वॉल्व है, इसमें मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व है, और इसमें एडेप्टेशन इन्वॉल्व है। सो थायराइडिनम 3x बहुत पावरफुल है, बिकॉज सॉरी वो अडेप्टेशन में हेल्प करती है। अगर हम अच्छी जजमेंट के साथ इसको प्रिस्क्राइब करेंगे तो वो रिजल्ट लेके आएगी। क्वेश्चन क्या है कि फॉर एग्जांपल इज थायराइड 3x इज गुड और बैड, राइट। मगर रियल क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि राइट डायरेक्शन है कि नहीं है फॉर द पेशेंट, एंड हम उसको पेशेंट की फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करके उसको यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर आंसर यस है तो वो ब्यूटीफुली वर्क करेगी, अगर आंसर नो है तो वो वर्क नहीं करेगी, राइट। प्रिस्क्राइबिंग यही नहीं है कि हमें सिर्फ प्रिस्क्राइब करना है, इट्स अबाउट द टाइमिंग, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग, इट्स अबाउट कीपिंग रिस्ट्रेन, राइट। एंड एंड इसलिए आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कि मुझे लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिशियंस के लिए। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हर उसके साथ शेयर करिए जो थायराइड के पेशेंट को ट्रीट कर रहा है। एंड थैंक्स फॉर पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू, थैंक यू।